हेलो गाइस। इस वीडियो लेक्चर में हम वाइल लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। वाइल लूप्स क्या है इस चीज को समझेंगे। सो वाइल लूप्स allows a part of the code to be executed as long as the given condition is true। वाइल लूप तभी चलता है जब गिवन कंडीशन ट्रू होती है। जब ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तभी वाइल लूप क्या करेगा, तभी चलता है। एग्जैक्टली वाइल लूप भी चीजों को रिपीट करने के लिए होता है, बट जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक लूप रिपीट करेगा। इसमें कोई सीक्वेंस का मतलब ही नहीं है, इसमें कंडीशंस पर काम होगा। वाइल लूप्स में क्या होता है, इसमें कंडीशंस पर काम होगा। फॉर लूप में सीक्वेंस पर काम होता था। वाइल लूप्स इज सिमिलर टू एज इफ स्टेटमेंट। जैसे कि हमने इफ स्टेटमेंट में क्या किया था कि इफ स्टेटमेंट में जब कंडीशन ट्रू होती थी तभी कोड एग्जीक्यूट करता था, तो वैसे ही वाइल लूप में है। वाइल लूप में जब गिवन कंडीशन हमारी या फिर गिवन एक्सप्रेशन गिवन कंडीशन ट्रू होगी तभी वाइल लूप चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। इसको हम समझते हैं वाइल लूप के स्ट्रक्चर से। तो वाइल लूप में सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले इसमें आता है इनिशियलाइजेशन कंडीशन। सबसे पहले हमें इनिशियलाइजेशन कंडीशन में क्या होता है कि इसमें हमें एक वेरिएबल सेट करना है और उस वेरिएबल को आई बोलेंगे। फिर हमें उस वेरिएबल में स्टार्टिंग पॉइंट देना है और वी कैन से दैट इनिशियल पॉइंट। मतलब कि इनिशियलाइजेशन कंडीशन में हम एक आई की वैल्यू देंगे। सपोज मैंने दिया आई इक्वल्स टू 1, तो आई इक्वल्स टू 1 का मतलब ये है कि जो हमारा वाइल लूप है वो 1 से स्टार्ट होगा। जो भी हमें रिपीट कराना है वो 1 से रिपीट होगा। वाइल लूप में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन दैट इज इनिशियलाइजेशन कंडीशन। उसके बाद आता है हमारा वाइल। वाइल क्या है, वाइल एक कीवर्ड है। उसके बाद है कंडीशन एंड एक्सप्रेशन। उसके अंदर हमें एक कंडीशन और एक्सप्रेशन सेट करना है, क्योंकि जब तक यहां कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये लूप को रिपीट करेगा। मतलब जब कंडीशन ट्रू, कंडीशन और एक्सप्रेशन ट्रू, लूप रिपीट हो जाएगा। कंडीशन एक्सप्रेशन ट्रू, लूप रिपीट हो जाएगा। जब तक कंडीशन एक्सप्रेशन ट्रू मिलती रहेगी तब तक लूप रिपीट होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन क्या होगी, जो ये कंडीशन और एक्सप्रेशन है ये फॉल्स हो जाता है तो क्या होगा, आपका लूप खत्म हो जाएगा। फिर जो स्टेटमेंट हमें, फिर क्या आता है नेक्स्ट स्टेटमेंट। फिर आता है नेक्स्ट इज स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट हमें प्रिंट कराना है उसको हम प्रिंट फंक्शन में डालेंगे। यहां पर हम लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट के बाद हमें एक स्टेटमेंट लिखना है। जो भी स्टेटमेंट हमें रिपीट कराना है उस स्टेटमेंट को हम प्रिंट फंक्शन में डालेंगे। और जितने टाइम्स इस स्टेटमेंट को रिपीट कराना है, जिस स्टेटमेंट को रिपीट कराना है उसको प्रिंट फंक्शन में इंसर्ट करेंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। उसके बाद आता है इंक्रीमेंट कि हर बार लूप रिपीट करेगा विद 1 इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब इस चीज को हम अपने जुपिटर नोटबुक में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। अब हम अपने जुपिटर नोटबुक में आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि वाइल लूप क्या होता है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ वाइल लूप क्या है, कि वाइल लूप अलाउज अ पार्ट ऑफ द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन इज ट्रू। वाइल लूप तभी चलेगा जब गिवन कंडीशन ट्रू होगी। जब गिवन कंडीशन ट्रू होगी तभी वाइल लूप हमारा चलेगा। तो इसको समझते हैं कोड के थ्रू। सबसे पहले हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी, इनिशियलाइजेशन कंडीशन, दैट इज आई इक्वल्स टू 1। यहाँ पे लिख देंगे आई इक्वल्स टू 1। सबसे पहले हमें यहाँ एक इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट को सेट किया। सबसे पहले हमने एक इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को सेट किया, दैट इज आई इक्वल्स टू 1। मीन्स हमारा लूप 1 से स्टार्ट होगा। फिर वाइल लूप के अंदर हमारा लूप कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। ये एक इनिशियल कंडीशन है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वाइल। वाइल क्या है, एक कीवर्ड है। वाइल एक कीवर्ड है और उसके अंदर हम अपने कंडीशन और एक्सप्रेशन को लिखेंगे कि हम यहाँ पर वाइल लूप को कितने टाइम्स रिपीट कराना चाहते हैं, क्या कंडीशन। पहले हम कंडीशन सेट करेंगे कि कहां तक हमें वाइल लूप को चलाना है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे कंडीशन सेट किया कि आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5। मतलब वाइल लूप हमारा तब तक ही चलेगा जब तक आई की वैल्यू या तो 5 से कम होगी या 5 के इक्वल होगी। अगर आई की वैल्यू 5 से ज्यादा हो गई, सपोज 6 हो गई, तो क्या होगा, वाइल लूप खत्म हो जाएगा। वाइल लूप फिर वैल्यूज को रिपीट नहीं करेगा, फिर वो तभी स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें क्या स्टेटमेंट, फिर हम कॉलन लगाएंगे। ये टर्मिनेट हो गया यहाँ पर वाइल लूप।
ओके। उसके बाद यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन, ये जो कॉलन होता है ये इंडेंटेशन क्रिएट कर देता है, यहाँ पर ये स्पेस क्रिएट कर देता है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रिंट फंक्शन। प्रिंट यूज करेंगे कि हमें क्या प्रिंट कराना है, किस चीज को रिपीट कराना है, किस स्टेटमेंट को रिपीट कराना है। सपोज मुझे आई को रिपीट कराना है तो मैं यहाँ पर आई भी लिख सकती हूँ, और कुछ स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है तो मैं उसको भी लिख सकती हूँ, आई की वैल्यू भी लिख सकती हूँ, और कुछ स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है तो उसको भी लिख सकती हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटा वर्स, मुझे इस चीज को डेटा वर्स को रिपीट कराना है, तो इस स्टेटमेंट को कहाँ लिखा मैंने, प्रिंट फंक्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने क्या यूज किया, डेटा वर्स। ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कंडीशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी क्या थी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, क्योंकि मुझे यहाँ पर वैल्यूज को क्या कराना है, रिपीट कराना है। मतलब आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, डेटा वर्स कितने टाइम्स रिपीट कराना है वो चीज मुझे यहाँ पर लिखना है। तो विद द इंक्रीमेंट ऑफ 1, सपोज आई की वैल्यू क्या है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 ऐसे करके रिपीट कराना है, तो मुझे यहाँ पर एक इंक्रीमेंट कंडीशन देनी होगी कि हर बार वैल्यू बढ़कर आए। तो यहाँ पे लिखूंगी मैं आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। तो इसमें क्या होगा, हर बार वैल्यू बढ़ के आएगी। तो शिफ्ट के साथ जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो देखो क्या आया आउटपुट, डेटा वर्स 1, डेटा वर्स 2, डेटा वर्स 3, डेटा वर्स 4, डेटा वर्स 5 टाइम्स रिपीट हो गया ये। ओके, तो ये क्या था हमारा व्हाइल लूप। सो अभी तक हमने नंबर को क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में किया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर, क्या ये सीरियसली असेंडिंग ऑर्डर में ही जा रहा है, मतलब वैल्यू क्या है, ये बढ़ रही है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, आई की वैल्यू को लिख देते हैं यहाँ पर, मैंने लिख दिया आई। अब शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5, तो डेटा वर्स 1, डेटा वर्स 2, डेटा वर्स 3, डेटा वर्स 4, डेटा वर्स 5, मतलब कि जो वैल्यू रिपीट कर रही है वो क्या कर रही है, हर बार इंक्रीमेंट ऑफ 1 के साथ रिपीट कर रही है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने इस चीज को असेंडिंग ऑर्डर में ही किया है, असेंडिंग ऑर्डर में ही देखा अभी तक हमने इसको। ठीक है, सो अभी तक हमने नंबर को क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट किया विद द इंक्रीमेंट ऑफ 1। कैन वी डू डिक्रीमेंट हियर, क्या हम यहाँ पर डिक्रीमेंट कर सकते हैं, क्या हम वैल्यू को उल्टा प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे तक अभी क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट किया, क्या हम यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं, यस वी कैन डू दिस, वी कैन डू दिस। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने यहाँ पे कंडीशन दी थी, जो कि हमारी क्या थी, स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट जो भी था, क्योंकि मुझे वैल्यू 1 से चाहिए थी स्टार्टिंग, तो मैंने यहाँ पर i इक्वल्स टू 1 लिखा। ओके, अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे डिक्रीमेंट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, नंबर्स उल्टे प्रिंट कराने हैं, तो मैं यहाँ पर i इक्वल्स टू 5 लिखूंगी। सपोज मुझे 5 से लेकर 1 तक की वैल्यू को प्रिंट कराना है, उल्टा प्रिंट कराना है, तो 5 लिखूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो नंबर है वो 5 से स्टार्ट हो। ठीक है, उसके बाद जो गिवन कंडीशन है उसको रिवर्स कर देंगे, जो भी हमारा गिवन कंडीशन या एक्सप्रेशन है उसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स इन द सेंस कि यहाँ पर हमने क्या किया है, लेस देन का साइन यूज किया है, तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ while, while already I have told you that while is a keyword, and then I is greater than equals to 1 तक, 5 से लेकर 1 तक प्रिंट कराना है, 1 5 4 3 2 1 ऐसे करके प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर मैं 1 लिखूंगी, फिर कॉलन लगा दिया एंड देन एंटर प्रेस कर दिया। सो कॉलन क्या करता है, एक इंडेंटेशन क्रिएट कर देता है। तो ओके, एंड नाउ मुझे क्या चीज प्रिंट करानी है वो भी लिख देते हैं, प्रिंट, चलो देख लेते हैं आई की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, क्या ये वैल्यू इसमें रिवर्स होगी कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। और हाँ, यहाँ पर हमने क्या किया था, ये इंक्रीमेंट का साइन है, i इक्वल्स टू आई प्लस 1 का मतलब क्या है कि वैल्यू इंक्रीज होकर आएगी, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके आएगी। अगर डिक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा i इक्वल्स टू आई माइनस 1, मतलब i प्लस 1 की जगह मुझे i माइनस 1 यूज करना है, क्योंकि हमें नंबर्स को उल्टे प्रिंट कराने हैं इसीलिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, i इक्वल्स टू आई माइनस 1। शिफ्ट के साथ जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो देखो 5 4 3 2 1, ये सारे जो नंबर से क्या हो गए, उल्टे प्रिंट हो गए। ओके, तो हम यहाँ असेंडिंग भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। ओके,
सो अभी तक हमने क्या देखा कि देर आर 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट हेयर. फर्स्ट इज द असाइन द वैल्यू. सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक इनिशियल पॉइंट कंसिडर करना है कि हमें पॉइंट को स्टार्ट कहां से करना है. वाइल लूप में हमें कहां से स्टार्टिंग करनी है वो चीज हमें देना है यहाँ पर. ओके. और फिर कंडीशन, कि कंडीशन क्या है कि क्या उस वैल्यू को मुझे 5 टाइम्स रिपीट कराना है, 6 टाइम्स रिपीट कराना है, कितने टाइम्स रिपीट कराना है, उस चीज को मुझे कंडीशन और एक्सप्रेशन में लिखना है. ओके. लेस देन इक्वल टू ये कंडीशन को ही एक्सप्रेस करता है. ओके. सो कंडीशन देनी है. 3 चीजें इंपॉर्टेंट है. अगर हम इनमें से एक भी चीज भूल जाते हैं तो वाइल लूप नहीं काम करेगा. ओके. और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, कि वैल्यू हर बार बढ़ के आएगा, +1 +2 +1 करके आएगा, या फिर +2 भी कर सकते हैं हम, +3 भी कर सकते हैं हम. और क्या वैल्यू डिक्रीमेंट हो गया. चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, इस डेटा वर्ड्स को हटाते हैं और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं. शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे, 1 2 3. अगर मैं यहाँ पे 3 करती हूँ, चलो 2 कर दिया मैंने, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो देखो हर बार क्या होगा, +2 इंक्रीज होके आएगा. मतलब 1 में +2 करेंगे तो 3 प्रिंट होगा, फिर 3 में +2 करेंगे तो 5 प्रिंट होगा. ओके. तो ऐसा भी कर सकते हैं हम, 3 भी कर सकते हैं, बट इस कंडीशन और एक्सप्रेशन को चेक करते हुए. तो ये होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का साइन. जो सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट फुलफिल कंडीशन. अब मैं यहाँ ये चीज मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी. अब मैं यहाँ डेटा वर्ड्स के साथ आई की वैल्यू को मैं ऑलरेडी प्रिंट करा चुकी हूँ. इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं. यहाँ पे 1 था और यहाँ पे मैंने डेटा वर्ड्स लिखा ही था. ये वाला तो हम कर चुके हैं. डेटा वर्ड्स, डेटा वर्ड्स के साथ क्या है, वैल्यू भी प्रिंट होके आएगी. तो ये चीज हम कर चुके हैं. ऐसा भी कर सकते हैं कि हम जो वैल्यू रिपीट करा रहे हैं उसके साथ हम उसकी वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं. ओके. नाउ next is, can I use multiple while? Can I use multiple whiles? I mean to say that while inside the while. मेरा कहने का मतलब है while के अंदर while क्या यूज कर सकते हैं हम. ओके. तो यहाँ पे मैंने क्विज लिखा है. सपोज वी वांट टू प्रिंट डेटा वर्ड्स रॉक्स रॉक्स रॉक्स, डेटा वर्ड्स रॉक्स 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 5 टाइम्स मुझे प्रिंट कराना है. तो क्या मैं ये कर सकती हूँ? क्या ये जो आउटपुट है, क्या ये आउटपुट आ सकता है वाइल के थ्रू, वाइल स्टेटमेंट के थ्रू, वाइल लूप के थ्रू मुझे ये आउटपुट लेकर आना है. तो चलो इस आउटपुट पे वर्क करते हैं. क्या ये आउटपुट आएगा? चलो चेक करते हैं. सबसे पहले हमें एक स्टार्टिंग कंडीशन देनी है, i इक्वल्स टू 1 दे दिया. फिर वाइल एंड देन i इज लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि मुझे 5 टाइम्स रिपीट कराना है तो 5 लिख दूंगी. फिर कॉलन एंड देन प्रिंट क्या कराना है मुझे, प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट पहला जो वर्ड है वो है डेटा वर्ड्स, उसको प्रिंट कराना है. तो यहाँ पे लिखूंगी मैं डेटा वर्ड्स, डेटा वर्ड्स. उसके बाद ठीक है, प्रिंट i इक्वल्स टू 1 while i is less than equals to 5, प्रिंट डेटा वर्ड्स एंड देन j की भी कंडीशन लिखनी होगी. तो यस, j इक्वल्स टू 1, j भी स्टार्ट होगा 1 से. फिर इसमें भी मुझे while यूज करना है, while j is less than equals to 4, क्योंकि मुझे यहाँ पे रॉक्स को कितनी बार प्रिंट कराना है, 4 टाइम्स रिपीट कराना है उसके अंदर. तो यहाँ पे 4 लिख दिया. फिर कॉलन लगाएंगे. उसके बाद यहाँ पे लिखूंगी मैं प्रिंट एंड देन रॉक्स. उसके बाद यस, i इक्वल्स टू i प्लस 1. इसमें हम i इक्वल्स टू
यस i इक्वल्स टू i प्लस 1। शिफ्ट के साथ जैसे एंटर प्रेस किया i equals to unintended doesn't match of course I equals to I plus 1। now this works but ये क्या, ये रॉक्स 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 तो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो रुक ही नहीं रहा। मुझे इसको स्टॉप करना होगा। तो इसको मैंने कट कर दिया, ठीक है, कि मुझे स्टॉप करना होगा, वरना वो रुक नहीं रहा था ना, रॉक्स रॉक्स रॉक्स। ये तो स्टॉप नहीं हो रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन चेक करते हैं, हमने क्या नहीं किया था, क्योंकि जब हमने इस कोड को रन किया तो ये क्या है, चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था ये कोड, पर यहाँ पे रुक ही नहीं रहा था ये। तो हम यहाँ पे क्या भूल गए ऐसा यूज करना, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन भूले, तभी इसका आउटपुट जो हम चाहते हैं वो आ ही नहीं रहा। तो अब हम अपनी गलती चेक करते हैं, हमने क्या गलती की है। i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हुआ, फिर लेस देन, फिर डेटा वर्स प्रिंट किया इसने, और डेटा वर्स नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा था। फिर j इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हुआ, फिर j की कंडीशन हमने दी लेस देन इक्वल्स टू 4, फिर इसने रॉक्स को प्रिंट किया। ओ हम यहाँ पर j की कंडीशन लिखना भूल गए थे, क्योंकि हमें j की कंडीशन भी तो लिखनी होगी, क्योंकि j भी तो while लूप के अंदर आ रहा है, j प्लस 1। अब ये कोड वर्क करेगा। रीस्टार्ट एंड रन ऑल। देखो डेटा वर्स रॉक्स रॉक्स रॉक्स, लेकिन यहाँ पे हमें आउटपुट ये नहीं चाहिए था, ये आउटपुट हमें नहीं चाहिए, बट दिस इज नॉट समथिंग विच वी वांट। हमें तो ये आउटपुट चाहिए, डेटावर्स के साथ रॉक्स रॉक्स रॉक्स, डेटावर्स के साथ रॉक रॉक्स, बट सेम लाइन में चाहिए हमें। हमें डेटावर्स और रॉक्स दोनों सेम लाइन में चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी यस वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो डेटावर्स है ना उसके साथ हम क्या करेंगे, एंड इक्वल्स टू डबल कोट कर देंगे, डबल कोट में स्पेस लगा देंगे। नहीं समझ में आया, करके देखते हैं। देखो इसको मैंने किया कॉपी, फिर हमें अपनी गलती पता चल जाएगी ना, कंपेयर करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, कोमा लगा के एंड इक्वल्स टू और डबल कोट में स्पेस दे देंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, डेटा वर्स को सेम लाइन में प्रिंट करेगा, और सेम कंडीशन हम रॉक्स के साथ भी करेंगे, एंड इक्वल्स टू एंड डबल कोट यूज करेंगे। तो जब मैंने शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस किया तो देखो ये क्या हुआ, डेटा वर्स रॉक्स रॉक्स रॉक्स, बट ये तो सेम लाइन में ही आ गया। अच्छा हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये लूप चलेगा ना, ऐसे लूप चलेगा ये, तो फिर से ये लूप फिर से क्या होगा, जैसे फर्स्ट टाइम चलाइए, फिर जब ये सेकंड ऐसे करके, जब ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम के आएगा ना, तो इसको ऐसा कोई कोड ही नहीं मिला कि ये क्या करेगा, कि ये इस चीज को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर ही नहीं पाएगा। फिर क्या करेगा, ये दोबारा जाएगा, फिर चेक करेगा कि भाई मुझे तो नेक्स्ट लाइन में आना ही नहीं है। नेक्स्ट लाइन के लिए कंडीशन देनी होगी मुझे, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के लिए जो कंडीशन होगी यहाँ पे वो ये होगी कि मुझे यहाँ तक लूप खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए मैं यहाँ पे फिर से प्रिंट स्टेटमेंट यूज करूंगी। लेट्स सी, इसको ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ इस कोड को। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे इसको प्रिंट फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है, इस प्रिंट फंक्शन को। तो जैसे मैं शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करती हूँ तो देखो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब ये व्हाइल लूप वर्क कैसे कर रहा है ये चीज समझते हैं। पहले क्या हुआ, i इक्वल्स टू 1, ठीक है, फिर इसने कंडीशन चेक किया कि यस i 1 इज लेस देन 5, i की जो वैल्यू है 1, पहले 1 आई और फिर यस 1 इज लेस देन 5। तो जब 1 लेस देन 5 है तो प्रिंट कर देगा डेटा वर्स प्रिंट कर दिया। उसके बाद डेटा वर्स प्रिंट करने के बाद इन द सेम लाइन डेटा वर्स प्रिंटेड इन द सेम लाइन, फिर गया j इक्वल्स टू 1 एंड देन नेक्स्ट कंडीशन यस 1 इज लेस देन 4, 1 क्या है 4 से कम है, तो उसने रॉक्स प्रिंट कर दिया, बट इन द सेम लाइन। उसके बाद क्या हुआ कि j में वैल्यू +1,
क्या क्या हुआ यहाँ पर, +1 होता गया, मतलब कि पहले देखो ये वाला ऐसे लूप चला, फिर ये जे जे ये चलता जाएगा यहाँ पर। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये j इक्वल्स टू j+1 हो गया, मतलब 1+1, फिर 2 टाइम्स रॉक्स प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर क्या होगा, 2, यस 2 इज, फिर ये ऐसे लूप जाएगा, ऐसे घूम कर जाएगा ये, फिर ये, और जब ये घूम के जाएगा फिर j इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, क्योंकि जब 1 आएगा तो 1+1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, j की वैल्यू 2 हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 1 एंटर करेगा तो यहाँ पर j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और फिर 2 जाएगा तो j अब क्या हो जाएगा, j की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर while लूप में आएगा ये 2 और 2, यस 2 इज लेस देन 4। देन ये क्या कर देगा, रॉक्स प्रिंट कर देगा, फिर रॉक्स प्रिंट कर देगा इन द सेम लाइन। फिर वो 2 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 2+3, j की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर ये लूप ऐसे चलेगा और फिर अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और फिर 3 while लूप में एंटर करेगा, यस 3 इज लेस देन 4, कंडीशन चेक करेगा, यस 3 इज लेस देन 4। फिर ये दोबारा से रॉक्स को प्रिंट कर देगा बट इन द सेम लाइन। फिर क्या होगा, 3 यहाँ पर एंटर करेगा, अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, j इक्वल्स टू 4, यस 4 इज इक्वल्स टू 4, 4 इस बार 4 हो जाएगा, तो फिर से ये रॉक्स प्रिंट कर देगा, ये फिर यहाँ पे ये रॉक्स प्रिंट कर देगा बट इन द सेम लाइन। फिर अब j की वैल्यू यहाँ पे 4 आएगी, तो 4+1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और जैसे ये 5 हो जाएगा ये वाला लूप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, j वाला लूप खत्म हो जाएगा। फिर ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, i की वैल्यू क्या थी, पहले 1 थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1+1 2। अब क्या होगा कि यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट जैसे चेक करेगा तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, यहाँ पर अब तो कुछ भी नहीं है प्रिंट करने के लिए सेम लाइन में। तो जैसे इसने प्रिंट फंक्शन को देखा तो इसने क्या कर दिया, इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर दिया, और फिर यहां से ये गया i इक्वल्स टू 2, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और फिर ये while लूप में जाएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा, और फिर ऐसे करते करते ये लूप चलता जाएगा। अब ये नेक्स्ट लाइन में जैसे फर्स्ट वाली कंडीशन में था, फिर सेकंड ऐसे प्रिंट हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान देने वाली बात है कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक while लूप चल रहा था, और जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाती है फिर ये वहां पे रुक जाता है, while लूप वहां पर रुक जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा। और यहाँ पर प्रिंट को समझते हैं। प्रिंट में मैंने यहाँ पे डेटा वर्ड्स के साथ जब मैंने एंड लगाया तो यहाँ पर ये सेम लाइन में प्रिंट हो गया, ठीक है, मतलब जैसे ये डेटा वर्ड्स है तो डेटा वर्ड्स के साथ फिर ये मैंने रॉक्स लगाया है यहाँ पर एंड के साथ डबल कोट में, तो ये क्या करता है, ये सेम लाइन में, ये जो एंड है ना ये उस स्टेटमेंट को सेम लाइन में प्रिंट करता है। जब भी लूप चलने वाला होता है ना तो लूप क्या है, एक के बाद एक चलता है, लेकिन अब मुझे क्या है, वैल्यू को सेम लाइन में प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पर एंड के साथ ये लगा दूंगी, डबल कोटेड लगा दूंगी। लेकिन और अगर मैं सिर्फ प्रिंट फंक्शन यूज कर रही हूँ तो ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता जाएगा, जो भी स्टेटमेंट है उसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पर हम, ये वाला, जैसे कि यहाँ पे क्या था, ये नहीं, ये नहीं, ये इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इसको ये जो यहाँ पे क्या था, इसका जो आउटपुट था, इसका जो आउटपुट है 5 to 1 है, लेकिन क्या है, नेक्स्ट लाइन में एंटर होगा 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 ऐसे करके इसका आउटपुट आएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 5 से लेकर 1 तक की वैल्यू सेम लाइन में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर, कोमा एंड इक्वल्स टू एंड यहाँ पे डबल कोट यूज करूंगी। जैसे शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करूंगी तो देखो 5 4 3 2 1 सेम लाइन में आ गया। और अगर मैं इसको यूज नहीं करूंगी तो ये फिर क्या करेगा, ये एक के बाद प्रिंट कर देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट while लूप। तो while लूप में हमने समझा, इसको सॉल्व किया, कैसे इसका आउटपुट लेंगे, while के अंदर while को यूज किया हमने यहाँ पर, और फिर हमने 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस को चेक किया यहाँ पे, और कैसे हमने रिवर्स किया, नंबर्स को रिवर्स करके देखा, नंबर्स को हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके देखा। सो दिस इज ऑल अबाउट while लूप्स। थैंक यू।